नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और साबू पर हमला। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है साबू पर हमला। सेखू, डंगरू और झंगड़ू डाकू। चाचा चौधरी और साबू को जब तक हम ठिकाने नहीं लगा देते, हम पर हमेशा मुसीबत बनी रहेगी। फिक्र मत करो, साबू को खत्म करने के लिए मैं यह तोप ले आया हूँ। साबू के मरने से चौधरी की ताकत आधी रह जाएगी। वाह, तोप के आगे साबू सचमुच नहीं ठहर सकेगा। ले आओ तोप को, साबू को जहां कहीं देखो हमला कर दो। वो रहा साबू खेत में, फौरन उसे तोप से उड़ा दो। उस लंबू के टुकड़े टुकड़े कर दो, धजिया उड़ा दो। बुम! और दागो गोले, उसका नामो निशान मिटा दो। और दागो। बस, गोले खत्म हो गए, साबू भी मर गया। खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। अरे, ये किसके हंसने की आवाज है? अरे, हमने तो साबू को मार दिया था, फिर ये कहां से आ टपका? जिसे तुमने मारा है वो साबू का बूथ था, जिसे मैंने खेत से चिड़िया उड़ाने के लिए खड़ा कर दिया था। भागो! भाग कर कहां जाओगे? पर हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अच्छी बात है, जाओ समुद्र में गोते खाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मिर्च और चोर। चाचा चौधरी को भी अजीब अजीब धुन सवार होती है। दीपू ने जब चाचा चौधरी को 3 बोरिया सर पर लादे देखा तो हैरान रह गया। अरे चाचा जी, सिर पर उठाए क्या लिए आ रहे हो? तेरी चाची मुझे बड़ा तंग करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन कहती थी कि नमक मिर्च खत्म हो गए। इस बार मैं पूरे साल के लिए बोरियों में नमक मिर्च और गरम मसाला ले आया हूँ। चाचा चौधरी घर पहुंचता है। ये लो भगवान, नमक मिर्च और गरम मसाला, यही उतार दो, पहले मैं इन्हें देखूंगी। पिछली बार तुम मसाले खराब ले आए थे। वाह वाह, ये गरम मसाला बड़ा खुशबूदार है। ये लाल मिर्च हाथ की कुटी लगती है और नमक भी अच्छा है। रात हो गई है, इन बोरियों को दरवाजे के पास ही रहने दो। सुबह मैं इन्हें रसोई में रखूंगी। चलो सोएं अब। चाचा चौधरी और चाची जब सो जाते हैं तब आधी रात को 2 चोर घर में घुसते हैं। अच्छा हुआ वे दोनों सो रहे हैं। चुपचाप दबे पांव चले चलो। यदि चौधरी की नींद खुल गई तो वो पिटाई लगाएगा कि छट्टी का दूध याद आ जाए। दोनों दूसरे कमरे में पहुंचते हैं। वाह, यही वो तिजोरी है जिसमें चाचा अपने जेवर और नकदी रखता है। सारे बटोर दो, सुध सोने के लगते हैं। इन्हें बेच बेच कर सारी उम्र आराम से खाते हुए गुजारेंगे। तभी चाची की नींद खुल गई। अजी, मैंने कहा उठो, मुझे साथ वाले कमरे में खटपट सुनाई दे रही है। अरे चुपचाप सो जाओ, कमबख्त, चूहे उछल कूद मचा रहे होंगे। तुम्हें तो सोते रहना ही अच्छा लगता है। मुझे तिजोरी में रखे अपने जेवरों की फिक्र है। ऐसा ना हो तुम सोते रह जाओ और चोर सारी तिजोरी को साफ कर जाएं। अच्छा, तुम कहती हो तो मैं लठ ले जाकर देखता हूं कि किस चोर ने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की है। मारे गए, चाचा चौधरी अपना मशहूर भीमसेनी लठ लेकर इधर ही आ रहा है। जान बचानी है तो सिर पर पैर रखकर भागो, वो है दरवाजा। जान बचाने की फिक्र में जल्दी जल्दी में वे वहां रखी हुई लाल मिर्च और गरम मसाले की बोरियों से टकरा जाते हैं। ओह, ओई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में लाल मिर्च पड़ गई है। ओह, मेरी आंखों में गरम मसाला पड़ गया है। चुपचाप सीधा थाने चलो, वरना लठ से बड़ा पीटूंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की बीमारी। एक बार चाचा चौधरी बीमार पड़ गए। कहीं डॉक्टर आए पर बीमारी किसी की समझ में ना आई। अंत में एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया। नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर, किसी तरह चाचा चौधरी को बचाइए। उन्होंने बड़े खूंखार डाकुओं और समाज में गड़बड़ फैलाने वाले को पकड़वाकर पुलिस की मदद की है। यदि वो मर गए तो जनता के दिल को बड़ा धक्का लगेगा। भाई, मैं कोई ईश्वर तो हूं नहीं, हाँ,
एक बात है, यदि मरीज खिलखिलाकर जोर से हंस दे तो शायद बच सकता है। हंसने से फेफड़ों की कसरत हो जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, खून का दौरा बढ़ जाएगा और मरीज बच जाएगा। चाचा को हंसाने के लिए एक सर्कस का जोकर बुलाया जाता है। ले जाओ इसे, ये मुझे बोर कर रहा है। अब क्या होगा डॉक्टर? जोकर तो मरीज को हंसाने में नाकामयाब रहा। एक और तरकीब है। बंबई में एक केमिस्ट की दुकान पर क्रिक्रोमाइसिन का इंजेक्शन मिलता है। उसे लगाने से इंसान को हंसाने वाली दिमागी नसें उत्तेजित हो जाती है, जिससे वो जोर जोर से हंसने लगता है। पर इतनी दूर से वो इंजेक्शन लाएगा कौन? क्योंकि अगर आधे घंटे में इंजेक्शन ना आया तो मरीज बचेगा नहीं। ये काम मुझ पर छोड़ दो डॉक्टर साहब। ठीक है साबू, अगर तुम जा रहे हो तो याद रखना इंजेक्शन का नाम क्रिक्रोमाइसिन, समझे? अब फिक्र मत कीजिए। और साबू बंबई की तरफ रवाना होता है। मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए, समय बहुत कम है। बंबई पहुंचकर ये रही वो दवाओं की दुकान। साबू दुकान के अंदर जाता है। मुझे इंजेक्शन चाहिए। कौन सा इंजेक्शन? क्या नाम बताया था डॉक्टर साहब ने? अरे मैं तो भूल ही गया। भाग जाओ यहां से, दोबारा वापस आकर इंजेक्शन का नाम पूछ कर आओ। दोबारा वापस जाकर इंजेक्शन का नाम पूछ कर आओ। अगर मैं वापस नाम पूछने गया तो बहुत देर हो जाएगी और चाचा को बचाया नहीं जा सकेगा। ऐसी स्थिति में क्यों ना मैं वही काम करूं जो हनुमान जी ने किया था। सारी केमिस्ट की दुकान ही उठाकर ले चलता हूं। और साबू केमिस्ट की सारी दुकान उठाकर वापस चल दिया। साबू को आता देखकर लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। वो देखो डॉक्टर साहब, वो आ रहा है। अरे मैंने तो उसे एक इंजेक्शन लेने भेजा था, वो तो सारी दुकान उठा लाया। देखो तुम्हारा साबू भी कैसा बेवकूफ है, एक इंजेक्शन लेने गया था, सारी केमिस्ट की दुकान ही उठा लाया। अच्छा, सारी दुकान उठा लाया। उसे खुलकर हंस लेने दो, शायद अब दवाई की जरूरत ही ना पड़े। साबू तुम्हारा मालिक अब ठीक हो गया है, जाओ जहां से ये केमिस्ट की दुकान लाए हो वहीं पर रखाओ। बहुत अच्छा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। झटकू और मटकू दो ठग। यार झटकू, चाचा चौधरी घर पर नहीं है, क्यों ना चाची को ठगा जाए। बहुत अच्छा विचार है। मुर्गी ले लो मुर्गी। कितने की है ये? चाची सिर्फ 2000 की। 2000 की? अरे 2000 में तो भैंसे आ जाती है। अरे चाची, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये सोने के अंडे देती है। थोड़े ही दिनों में मालामाल हो जाओगी चाची। अच्छा तो दे दो मुझे ये मुर्गी, लो 2000 रुपये। मान गए सुलेमान, तूने भी खूब बेवकूफ बनाया चाची को। थोड़ी देर बाद चाचा घर आया। देखो जी, मैंने ये मुर्गी खरीदी है। कितने की? सिर्फ 2000 रुपये की। बेचने वाले कह रहे थे कि ये सोने के अंडे देगी और तुम्हें थोड़ी ही दिन में लखपति बना देगी। ओह भगवान, वे तुम्हें बेवकूफ बना गए। यदि मुर्गी सोने के अंडे ही देती होती तो वे इसे बेचते ही क्यों, खुद लखपति ना बन जाते। ये मुर्गी सिर्फ साधारण अंडे देती है। चलो जो हुआ सो हुआ। अब ये मुर्गी अंडा देगी तो मैं उसका ऑमलेट बनाकर खा लिया करूंगा। अरे मुर्गी किधर गई? वो देखो, वो बाहर को भागी जा रही है। पकड़ो उसको, पकड़ो उसको, पकड़ो 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 पकड़ो, भागने ना पाए। पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। दो स्मगलर जंगल में सोने का हिसाब किताब लगा रहे थे। अरे ये शोर कैसा है? लगता है पुलिस आ रही है। पकड़ो पकड़ो। पुलिस? बाप रे, भागो। मुर्गी भागते भागते थककर स्मगलरों द्वारा छोड़े गए सोने के बिस्कुटों के ढेर पर आ रुकी और अंडा दे दिया। तभी चाचा चौधरी उसे दबोच लेता है। पकड़ लिया। लो, मैं सचमुच कहती थी, अंडा न सही, मुर्गी ने सोने के ये ढेर सारे बिस्कुट दे दिए हैं। अरे भगवान, मुर्गी ना ये सोने का अंडा देती है और ना बिस्कुट। ये सोना जरूर चोरों या स्मगलरों द्वारा छोड़ा गया है। चलो हम इसे पुलिस को सौंप दें।
सारे सोने के बिस्कुट टोकरी में डालकर वे पुलिस थाने की ओर चल देते हैं। पुलिस स्टेशन। चाचा जी, आपने ये लाखों रुपए का सोना पकड़वाया है, इसलिए आपको ये 2000 रुपए का इनाम दिया जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का जुड़वा भाई। एक दिन एक आदमी घबराया सा चाचा चौधरी के पास आया। चाचा जी, आपका साबू शहर के लोगों की हत्याएं कर रहा है और मकानों में आग लगा रहा है। ये कैसे हो सकता है? साबू तो यहाँ मेरे पास बैठा है। अरे हाँ, साबू तो यहाँ बैठा है, फिर वो कौन है जो लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल रहा है? तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। आओ देखें वो कौन है जो साबू के नाम पर गड़बड़ कर रहा है। वो देखो, वो रहा जो लोगों पर जुल्म कर रहा है। साबू, इसकी शक्ल तो सचमुच तुमसे बहुत मिलती है। बचाओ बचाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चाचा जी, ये मेरा जुड़वा भाई दाबू है। ये जुपिटर ग्रह पर रहता है और स्वभाव से बड़ा अत्याचारी है। जुपिटर पर इसने सारे लोग मार डाले होंगे। अब यहाँ आया है। ठहरो, मैं इसे रोकता हूँ। दाबू, अपने जुल्म बंद करो और चुपचाप जुपिटर पर लौट जाओ। कौन साबू? कौन साबू? पहले मैं तुमसे ही हिसाब करता हूं, ताकि कोई रास्ते में रोड़ा ना बनने। मरने के लिए तैयार हो जाओ। साबू जलती मसाल का हाथ मारता है। ये लो। ओह, और ये लो। और साबू को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी वार करता है। लो, मेरे घूसे का स्वाद चखो। हाय! और दाबू को दांव में फंसा लेता है। कहो तो गर्दन तोड़ दूं? रहम करो साबू, मैं अभी जुपिटर पर लौट जाता हूं। तुमने यहाँ आकर कई निर्दोष व्यक्तियों को मार डाला, कई के घर जला दिए। यदि तुम मेरे भाई ना होते तो जिंदा नहीं रहते। दाबू जुपिटर पर वापस लौट जाता है। दाबू वापस चला गया। अब हम भी वापस चलें। नहीं, जिनके घरों को मेरा भाई दाबू आग लगा गया है, मुझे उनकी आग बुझानी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हाजमे की गोलियां। अरे सेठ जी, सवेरे सवेरे किधर चल दिए? चुप! मेरी जेब में 10,000 रुपए हैं, जिन्हें मैं बैंक में जमा कराने जा रहा हूं। अरे भाई, तो उसके लिए इन बॉडीगार्डों की क्या जरूरत है? चौधरी, जमाना बहुत खराब है, मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। कहीं किसी चोर उचक्के ने मेरी पॉकेट मार दी तो? अरे भाई, इन बॉडीगार्डों को देखकर अगर किसी को नहीं शक होता होगा तो भी हो जाएगा, और जेब कतरे तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। तो फिर बताओ मैं क्या करूं? ठहरो 1 मिनट। यह है नींद की गोलियां। अगर तुम्हारी जेब कट भी गई तो ये चोर को ढूंढने में मदद करेगी। इस शीशी का पुराना लेबल उतारकर ये नया हाजमे की गोलियों का लेबल लगा देता हूँ। अब तुम इस शीशी को नोटों के साथ वाले जेब में रख लो। इन बंदूकों के आगे ये क्या करेगी, लेकिन रख ही लेता हूँ। अच्छा चाचा जी, चलता हूँ। बाजार में टक्कर। अरे सेठ, जरा संभल कर चलो। ओह, मेरी कमर। कोई बात नहीं सेठ जी, भीड़ में ठोकर लग ही जाती है। चलिए उठिए। अरे मेरे सारे नोट किधर गया वो कमबख्त जिसने मेरे साथ कंधा भिड़ाया था? चाचा जी, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली, पूरे 10,000 रुपए। वो गोलियों की शीशी कहाँ है? वो भी नोटों के साथ गई। आओ मेरे साथ। चोर जरूर शहर के किसी होटल में हमें मिल जाएगा। काफी होटल छान मारें, जरा हम इसमें भी झांक लें। ये सो रहा है वो आदमी जिसने तुम्हारी पॉकेट मारी थी। और ये लो, उसकी जेब से तुम्हारे खोए हुए नोट निकले हैं। गिन लो, पूरे 10,000 होंगे। लेकिन चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि यह आदमी होटल में सोया मिलेगा? सारे पॉकेट मार जब किसी की जेब काटते हैं तो सबसे पहले भरपेट खाना खाते हैं। ज्यादा खाने के कारण मेरी नींद की गोलियों को हाजमे की गोलियां समझकर वो निगल गया। बस आगे मैं समझ गया। वो रहा बैंक, जाओ पैसा जमा करा दो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है तेल और पानी। चाचा चौधरी और बैंक मैनेजर। चौखटाल बड़ा चालाक धोखेबाज है। एक बार वो नकली हीरो की गारंटी देकर बैंक से 1 लाख रुपया कर्जा ले गया। क्या आपने वो हीरे विशेषज्ञों को दिखाए नहीं थे?
दिखाए थे। सबने कहा असली है, पर समय बीतते 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 वो कांच के टुकड़े बन गए। चाचा जी, आप हमारी मदद कीजिए। आप अपना काम करिए, मैं एक तरफ बैठकर विचार करता हूँ। और फिर एक तरफ बैठकर चाचा चौधरी उस पर विचार करने लगा। ठग चौखटलाल, वाह चौखट, खूब चकमा दिया तूने बैंक को। अब मैं दोबारा कर्ज के लिए उसी बैंक में जा रहा हूँ। क्या बैंक मैनेजर पहचान नहीं लेगा तुम्हें? मैं ये विंग और नकली मूछें लगाकर जाऊंगा। चौखटलाल भेष बदल कर आता है। कहो, अब कोई मुझे पहचान सकता है? बिल्कुल नहीं। चौखटलाल उसी बैंक में। मुझे 1 लाख का कर्ज चाहिए, गारंटी। गोदाम में मेरे पास 10 लाख रुपए का तेल रखा है, उसी की गारंटी ले लो। मूल्य आंकने के लिए हमारे विशेषज्ञ तेल देखेंगे। बड़े खुशी से गोदाम में, अकाउंटेंट साहब, तेल के इन सारे ड्रमों की कीमत कितनी होगी? 10 लाख से ऊपर। ठीक है, इन्हें 1 लाख कर्ज दे दो। ठहरो, मुझे इस तेल में शक है। अरे चाचा जी, ये तेल साफ नजर आ रहा है। चौधरी ड्रम को उलट देता है। देखो, नीचे पानी भरा है। ये तेल पानी से हल्का होता है, सो ये ऊपरी सतह पर तैरता रहता है। बाप रे, भेद खुल गया। भागो। कहाँ भागते हो? तुमने मेरा रास्ता रोका तो छूड़ा घोंप दूंगा। तड़ाक! ओह, ये लो। विंग और नकली मूछें नीचे गिर जाती है। अरे, यही तो है ठग चौखटलाल, इसे फौरन पुलिस स्टेशन ले चलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है शादी का मुहूर्त। क्यों साहब, ये बारात कहाँ जा रही है? अलीगढ़ को। रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ेंगे। लो दूल्हे मियाँ, नीचे उतरो, स्टेशन आ गया। क्यों बाबूजी, अलीगढ़ जाने वाली गाड़ी कितने बजे आएगी? कितने बजे क्या? अरे वो तो कब की निकल चुकी। मारे गए, हम स्टेशन देर से पहुंचे और गाड़ी निकल गई। अगली गाड़ी कल आएगी, तब तक शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। हाय, क्या अब मेरी शादी नहीं होगी? आप मेरा कहा मानो और चाचा चौधरी के पास जाओ। वो किसी न किसी तरह मुहूर्त गुजरने से पहले आपको अलीगढ़ पहुंचा देगा। ठीक है चाचा जी, वो आपसे कुछ सलाह लेने आए होंगे। अरे भाई साहब, ये बारात हमारे घर की तरफ कैसे आ रही है? मेरी तो कोई शादी योग्य लड़की भी नहीं है। चाचा जी, हमारी मदद करो। हमारी बारात ने अलीगढ़ जाना है। स्टेशन पर देर से पहुंचे और गाड़ी छूट गई। अगली गाड़ी आज कोई नहीं है। अरे भाई, गाड़ी छूट गई तो क्या हुआ? बस या टैक्सी से चले जाओ। बस और टैक्सी वालों की हड़ताल है। हाय, मेरी शादी। अरे, इसमें रोने की क्या बात है? कल की गाड़ी से चले जाना, पंडित जी नया मुहूर्त निकाल देंगे। नहीं, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो पंडित जी कहते हैं कि पूरे 1 वर्ष तक मेरी शादी का कोई मुहूर्त नहीं। हाय, मेरी शादी। बेटा चुप हो जाओ, हम पूरी कोशिश करेंगे। चाचा जी, कृपया आप हमें किसी तरह अलीगढ़ पहुंचा दीजिए। फिक्र मत करो, मुहूर्त निकलने से पहले तुम वहां पहुंच जाओगे। साबू, इन सारे बारातियों को मिनटों में अलीगढ़ पहुंचा दो। अच्छा चाचा जी, सब लोग मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। क्या सब लोग बैठ गए? हाँ, अब चलो। वाह, क्या तेज दौड़ रहा है ये बड़ा आदमी। अजी फ्रंटियर मेल से ज्यादा रफ्तार है इसकी। लो भाई, अलीगढ़ आ गया। सिर्फ 15 मिनट लगे हमें आने में। और वो रही तुम्हारी ससुराल, वे सब तुम्हारे स्वागत की तैयारी में लगे हैं। साबू भाई, थोड़ा खाना खाते जाओ। अरे, अगर मैं खाना खाने बैठ गया तो तुम्हारी सारी बारात भूखी रह जाएगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है घमंडी का सिर नीचा। अरे भगवान, साबू नजर नहीं आ रहा। मैंने भी उसे काफी दिनों से नहीं देखा। वो कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने गया था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे साबू, कहाँ था इतने दिनों तक? चाचा जी, मैं अंतरिक्ष में बहुत दूर जुपिटर ग्रह पर चला गया था। अच्छा, वहाँ क्या करता रहा इतने दिन? वहाँ मैंने बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ी और सबको हरा दिया। फिर जुपिटर्स के राजाओं ने मुझ पर कई शेर और हाथी छोड़े, मैंने उन्हें भी मार डाला। अब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ।
भगवान साबू को जुपिटर पर जाकर घमंड हो गया है। उसे दुनिया में सबसे ताकतवर होने का जुनून सवार हो गया है। ये बात उसे उसे कभी मुसीबत में डाल सकती है। फिर अरे साबू, तू ऐसी बातें मत कर, क्योंकि घमंडी का सिर नीचा होता है। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी हूँ। लगता है इस बेवकूफ पर घमंड का भूत सवार हो गया है। जरा इसके दिमाग के पुर्जे कसने पड़ेंगे, नहीं तो ये गया काम से। अच्छा साबू, जरा उस पेड़ के तने को जोर से हिलाओ। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी जड़ समेत उखाड़ लाता हूँ। पेड़ साबू पेड़ के तने को जोर से हिलाता है। पेड़ की एक टहनी पर मधुमक्खियों का छत्ता था। ब्रेक छिलने से सारी उड़ जाती है। अरे बाप रे, मधुमक्खियां, इनका डंक है या 440 वोल्ट का करंट। चाचा जी, मधुमक्खियां मेरे पीछे पड़ गई हैं। चाचा जी बचाओ, पहले वादा करो कि अब घमंड नहीं करोगे। मेरी तौबा, कान पकड़ता हूं, आगे से घमंड नहीं करूंगा। तो ठीक है, सड़क के उस पार नदी में छलांग लगा लो, और जब तक एक भी मधुमक्खी है ऊपर से ना निकालना। साबू दौड़कर नदी में छलांग लगा देता है। जय बजरंगबली। काफी देर तक वो पानी में डुबकी लगाए रहा, और जब मधुमक्खियां चली गईं, धन्यवाद चाचा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेवकूफ कौन। एक दिन दीपू चाचा चौधरी के पास आया। चाचा जी, बेवकूफ किसे कहते हैं? सवाल तो तुमने बड़ा मुश्किल पूछा है, लेकिन हम इसका जवाब देंगे। बेवकूफ वो होता है जो दूसरों को बेवकूफ समझे। कुछ उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण मैं कहां से लाऊं? अच्छा आओ मेरे साथ बाजार, वहां जीता जागता कोई उदाहरण मिल जाएगा। देखो, वो है फोकट, खुद को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। देखें, ये सुनार बुद्धूराम बिल्कुल ही बुद्धू है। आज उसे वो बेवकूफ बनाऊंगा कि बच्चों याद रखेगा। ये सोने की मूर्ति जो शोकेस में रखी है, वो मोटी रकम में बिकेगी। फोकट बुद्धूराम के पास जाता है। सेठ जी, आपके शोरूम में जो मूर्तियां रखी है, क्या मैं उन्हें साफ करके चमका दूं? हाँ हाँ, चमका दो। फोकट शोकेस की मूर्तियां साफ करने लगता है। बस यही मुझे चाहिए। जब बुद्धिराम का मुंह दूसरी तरफ होता है तो फोकट झट से गठरी से मूर्ति निकालता है। सोने की मूर्ति मैं गठरी में डाल लेता हूँ और यहाँ अपनी पीतल की मूर्ति रख देता हूँ। सेठ बुद्धूराम जी, मैंने आपकी मूर्तियां साफ कर दी, लाइए मेरी मजदूरी। ये लो 1 रुपए। जल्दी से सेठ को बताते हैं असली बात। सेठ जी, चालाक फोकट आपको बेवकूफ बना गया। उसने आपके शोकेस में असली सोने की मूर्ति चुरा ली और वहां अपने पीतल की मूर्ति रख दी। हमने अपनी आंखों से सब देखा है। पता नहीं कौन किसको बेवकूफ बना गया। शोकेस में हम असली मूर्तियां नहीं रखते। दिखावे के लिए हम लोहे की मूर्तियों पर हम सुनहरी पॉलिश चढ़ा देते हैं। फोकट मात खा गया, पीतल की मूर्ति के बदले लोहे की मूर्ति ले गया। मैंने कहा था ना, दूसरे को बेवकूफ बनाने वाला खुद बेवकूफ होता है। अब फोकट का पीछा करें। चोर बाजार में एकदम खाली सोने की है। कितने हजार दोगे? ले जा इस लोहे को। धोखा देता है, कोई कबाड़ी ही खरीदेगा इसे। चलिए इसके अगले स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोरों को चकमा। चाचा जी कहाँ हैं? ये रहे। अरे चाचा जी, आप औरतों के लिबास में? हाँ, तेरी चाची बाजार गई है। जब वो लौट कर आएगी तो मुझे कोई दूसरी औरत समझेगी। जब वो मेरे पास आएगी तो मैं झट से घूंघट उलट दूंगा। वो भौचौकी रह जाएगी। अच्छा मजाक रहेगा। वाह, मैं यहाँ छुप कर तमाशा देखता हूँ। तभी उचक्के, 3 उचक्के। क्यों, कल कोई माल हाथ लगा? नहीं उस्ताद, जब मैं एक महिला के जेवर उतारने लगा तो उसका पति आ गया। कमबख्त, महिला को ही उठा लाता। जंगल में ले जाकर हम इत्मीनान से उसके जेवर उतार लेते। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताऊं कि औरतों के जेवर कैसे उतारे जाते हैं। वो घर में अकेली बैठी है, कपड़ा डालने के लिए तैयार हो जाओ। शाबाश। अरे, इस छोकरे को भी ले चले, कहीं वो पुलिस को खबर ना कर दे। जंगल को चलो। घना जंगल आ गया। उतार लो इसके सारे जेवर, अभी लो। हाथ लगाते ही, ओह, अरे ये तो चाचा चौधरी है। मारो इसे। ये पत्थर, ताड़, हाय।
हाय मेरी खोपड़ी। उसने उसके घुसे ने मेरे दो दांत तोड़ दिए। ना जाने वो मेरी क्या हालत करेगा। भागना ही गनीमत है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है म्यूजियम में चोर। एक दिन शहर के म्यूजियम का डायरेक्टर भागता आया। चाचा जी जल्दी चलिए, गजब हो गया। अरे भाई क्या हुआ? म्यूजियम में रखी हुई एक बहुत प्राचीन मूर्ति के कान का आभूषण चोरी हो गया है। उसमें कीमती हीरे जड़े थे और उसकी कीमत लाखों में आंकी जाती है। चलिए म्यूजियम जाकर देखें। अंदर चलिए। इस मूर्ति ने हीरो से जड़े दो बूंदे कानों में पहने हुए थे, पर आज जब हमने म्यूजियम खोला तो एक बूंदा गायब पाया। पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की? पुलिस किसको पकड़ती? कोई हाथ का निशान ही नहीं मिला। शायद चोर ने दस्ताने पहनकर ये काम किया है। अब आप जाइए, चोर पकड़ने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। अच्छी बात है, लेकिन आप तो कुर्सी रखकर बैठ गए, चोर को कब पकड़ने जाओगे? अजी साहब, आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? आपको चोर मिल जाएगा। आप जाइए, मुझे जरा सोचने दीजिए। अच्छा जाता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप यहाँ बैठे बैठे चोर को कैसे पकड़ेंगे। अब जब मैं आपको बुलाऊं तभी आइएगा, इससे पहले नहीं। और कई दिनों तक चाचा चौधरी उस समस्या पर बैठे सोचते रहते हैं। नींद आ रही है। अचानक एक रात लगता है सो रहा है, तभी ओह, अरे मर गया। पर आप तो सो रहे थे, वो केवल दिखावा था। धाड़। हेलो डायरेक्टर साहब, अब आप आ जाइए, चोर पकड़ा गया, साथ में पुलिस भी लेते आइए। अरे चोर यहाँ म्यूजियम में? हाँ, मुझे इसके दोबारा आने की पक्की उम्मीद थी। हाय मेरी कमर। पर कैसे? जब चोर एक बूंदा लेकर बाजार में बेचने जाएगा तो खरीदार उसकी बहुत कम कीमत लगाएगा। उसने चोर से कहा होगा कि अगर दोनों कानों में पहनने के लिए बूंदों का सेट होता तो वो उसके लाखों रुपए दे देता। बस ज्यादा दाम पाने के चक्कर में ये दूसरा बूंदा चुराने आया और पकड़ा गया। इसलिए किसी ने कहा है कि लालच बुरी बला है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूत। मालती, वो देखो, आज रात फिर सामने सामने के भूत बंगले में रोशनी है। लगता है भूत आ गया है। वो देखो, भूत बंगले में रोशनी जल रही है। वो भूत ने ही जलाई होगी। उस भूत बंगले में कौन रहता है? कोई नहीं, वो सदियों से खंडहरों की तरह खाली पड़ा है। कभी कभी भूत आकर उसमें रहने लगते हैं और रात को जिस किसी को अकेला देखता है मार डालता है। मेरा भाई संपत नाइट शिफ्ट की ड्यूटी देकर अभी तक नहीं लौटा। रात के 12 बज गए हैं। खिड़की से देखता हूँ, आ रहा होगा तो उसे सचेत कर दूंगा। वो आ रहा है। अरे संपत भाग, भूत बंगले से रोशनी आ रही है। अरे बाप रे, भूत आ गया और मैं अकेला इस वीराने में। सचमुच खिड़कियां रोशन है। मेरे घर का रास्ता भी तो कमबख्त इस भूत बंगले के सामने से गुजरता है। अब तो जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भागो। अरे मेरा कुर्ता किसने पकड़ दिया? मुझे छोड़ दो, भूत बचाओ। वो देखो, संपत गिर पड़ा, उसे भूत ने पकड़ लिया। संपत मर गया। आज की फिल्म बहुत अच्छी थी। क्या कमाल की एक्टिंग की है राजेश खन्ना एवं जया बहादुरी ने। भूत भूत, अरे भाई कहाँ है भूत? वो देखो तुम्हारे पीछे, उसने संपत को मार डाला। अरे ये मरा नहीं है, बेहोश हुआ है। जल्दी से पानी का गिलास लेकर आओ तो ये होश में आ सकता है। ये लो चाचा जी पानी। पानी की छींटे पड़ते ही संपत होश में आ गया। भूत, मेरा कुर्ता छोड़ दो। अरे भाई, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। कुर्ता तो इस झाड़ी के कांटों से उलझा हुआ है। तुम इसे ही भूत समझकर बेहोश हो बैठे। लेकिन वहां भूत है जरूर। वो देखो रोशनी, वहां तो कोई नहीं रहता, फिर लाइट किसने जलाई? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूत वहां नहीं, तुम्हारे अपने ही घर में है। ये एक साइंस का नुस्खा है। तुम मुझे अपने घर ले चलो, वही मैं तुम्हें समझा सकूंगा। चलिए घर में जाकर। असली भूत तो एक खिड़की के सामने रखा हुआ दर्पण है। जब चांद के प्रकाश की किरणें तो इस समतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित किरणें उस भूत बंगले की खिड़कियों पर परिवर्तित बीम डालती है, जिससे भी तुम्हें रोशनी दिखाई पड़ती है। इस दर्पण की खिड़की से दूर हटा दिया मैंने
अब देखो, उस बंगले की खिड़कियों पर कोई रोशनी नहीं। वाह चाचा जी, आपने तो हमारा भूत भगा दिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चींटी की ताकत। देखना चाचा जी, मैं एक ही झटके में इस पेड़ को काट दूंगा। खटाक। देखा चाचा जी, मैं कितना बलशाली हूं, मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साबू, बेशक तुम ताकतवर हो, पर तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। कभी चींटी भी तुम्हें हरा सकती है। चींटी? मैं हाथी को भी ऐसे उठाकर फेंक सकता हूं जैसे वो चूहा हो। समय ही तुम्हें सबक सिखाएगा। चाचा चौधरी ये कहकर पास ही बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, जरा सुस्ता लूं। तभी एक छोटी सी चींटी आई और साबू की टांग पर चढ़ गई। वो चलती चलती उसके चेहरे तक पहुंच गई और साबू की नाक में घुस गई। नाक के अंदर जब चींटी ने काटा तो ओह बचाओ, चींटी मेरी नाक में घुस गई। अरे उंगली से चींटी को बाहर निकाल ले। पर वो तो बहुत अंदर चली गई है, उंगली वहां तक नहीं जाती। बचाओ। ठीक है, मुझे देखने दे। ये लो नस्वार, इसे जल्दी से सूंघ लो। साबू नस्वार नाक में डालता है और फिर छींकों की कतार लग जाती है। अच्छी अच्छी। छींकों के वेग से चींटी जमीन पर आ गिरती है। ओह, अब कुछ राहत मिली है। अब तुम्हें पता चला कि घमंडी का सिर नीचा होता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है षड्यंत्र। बाप बॉस, हमने साबू को मारने का सारा इंतजाम कर दिया है। ये 100 टन का लोहा लटका दिया है। सूचना मिली है कि साबू इधर आने वाला है। उसके नीचे आते ही हम रस्सी काट देंगे, भारी लोहा उसके ऊपर गिर जाएगा और साबू का पापड़ बन जाएगा। बहुत खूब। तभी साबू, मेरी नाक में खुजली हो रही है, लगता है आगे खतरा है। चाचा जी, आपकी नाक पर मच्छर काट गया होगा। यही मौका है। खटाक। साबू बचो। धड़ाम। ये मुझे कोई षड्यंत्र लगता है, अभी देखता हूं। साबू की लंबी छलांग। जय बजरंगबली। नहीं नहीं, हमें मत पकड़ो, हमें छोड़ दो, बचाओ। तो ये चाचा चौधरी की कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। उस पर मैं कल एक नई वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे कि मैं जब भी उस वीडियो को अपलोड करूं, कोई भी नई वीडियो हमारे चैनल पे आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।